जब भी मैं घर आता हूँ तो मैं दरवाजे पर और हर जगह शराब डाल देता हूँ ताकि मेरी और मेरे कुत्ते की महक मिट जाए। फिर मैं अंदर जाकर लोहे का भारी दरवाजा बंद कर लेता हूँ। मैंने घर की हर खिड़की को भी मजबूत कर दिया है। सब कुछ सुरक्षित करने के बाद ही मैं रात को बाथटब में सोता हूँ। मेरे एक हाथ में मेरा कुत्ता होता है और दूसरे में बंदूक। हम दोनों में से कोई भी आवाज नहीं करता क्योंकि हमें डर है कि बाहर छिपे हुए भयानक जीव हमें सुन लेंगे। ये राक्षस धूप से डरते हैं और सिर्फ रात में बाहर आते हैं। मैं उन्हें नाइट स्टॉकर कहता हूँ। वे बहुत ही ताकतवर और तेज हैं। अगर वे किसी इंसान पर हमला करते हैं तो वह इंसान भी जल्दी ही बीमार होकर उनके जैसा बन जाता है। 3 साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि उन्होंने इस वायरस को खत्म करने की दवा बना ली है, लेकिन उस दवा ने दुनिया के 90% लोगों की जान ले ली। जो थोड़े बहुत लोग बचे वे भी ज्यादा दिन इंसान नहीं रहे और वे भी राक्षस बन गए। लेकिन मैं अलग हूँ। मेरे शरीर में अपने आप इस बीमारी से लड़ने की ताकत आ गई। इसी वजह से पूरे न्यूयॉर्क शहर में सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। मेरा कुत्ता ही मेरा इकलौता परिवार है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं हर दिन एक कड़ा रूटीन मानता हूँ। मैं कसरत करता हूँ और इन राक्षसों को वापस इंसान बनाने के लिए एक दवा खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले सेना में एक वैज्ञानिक था और मैं अपनी यह कोशिश नहीं छोड़ना चाहता। जब मैं अपनी लैब में कपड़ा हटाता हूँ तो वहाँ बहुत सारे बीमार चूहे होते हैं। मैं हर चूहे को अलग अलग दवा का इंजेक्शन लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या बदलाव होता है। उनमें से ज्यादातर मर जाते हैं। एक और प्रयोग को फेल होता देख मुझे बहुत निराशा होती है, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब दिखता है। एक चूहे की आंखें साफ हो गई हैं और उसका गुस्सा भी बहुत कम हो गया है। बहुत समय बाद मुझे अपनी इस कोशिश में थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। दिन के समय मैं अपने कुत्ते के साथ खाना ढूंढने बाहर जाता हूँ। इस इतने बड़े शहर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कभी कभी यह सन्नाटा बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं दुकानों में रखे पुतलों से ही बातें करने लगता हूँ ताकि मुझे कोई आवाज सुनाई दे। एक बार मैंने उन पुतलों को ऐसे सजा दिया जैसे कोई परिवार शॉपिंग करने आया हो, क्योंकि रात होते ही पूरा शहर उन राक्षसों का हो जाता है। अपनी दवा पर काम जारी रखने के लिए मैं एक राक्षस को जिंदा पकड़ने का फैसला करता हूँ। एक पुल के नीचे मैं जमीन में कीलें ठोककर एक जाल बिछाता हूँ और उस पर काला कपड़ा डाल देता हूँ। फिर मैं एक कार को चारे के रूप में नीचे गिराता हूँ। मैं अपने ही खून की एक शीशी तोड़कर वहां खून बिखेर देता हूँ और अपनी बंदूक लेकर छिप जाता हूँ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। कोई जाल में फंस जाता है। वह काला कपड़ा जोर जोर से हिलने लगता है और उसके नीचे से भयानक दहाड़ सुनाई देती है। बिना डरे मैं उसे खोलता हूँ और अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से उस पर जोर से वार करता हूँ। वह बेहोश हो जाता है, लेकिन अचानक एक और राक्षस वहां आ जाता है। तेज धूप होने के बावजूद वो मुझे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चेहरे का गुस्सा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी लैब में वापस आकर मैं दवा का एक इंजेक्शन तैयार करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसे वो इंजेक्शन लगाता हूँ वह राक्षस पागल हो जाता है और जोर जोर से छटपटाने लगता है। फिर अचानक वह शांत हो जाता है। वह न तो हिलता है और न ही सांस लेता है। मेरी एक और कोशिश नाकाम हो गई।